देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गैलीनियन ट्रांसफॉर्मेशन की कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो इसमें क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू इनिशियल फ्रेम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, कांस्टेंट वेलोसिटी v, ध्यान ये रखना है, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है ना। टू ईच अदर। तो सबसे, और इसमें दो फेस होंगे, एक एस होगा और एक एस डैश फ्रेम होगा, टू फ्रेम होंगे, टू फ्रेम में ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन है। इसकी बात करें तो नॉर्मली ऐसे है कि एक फेस हमारा ऐसे बना, एंड ये इसमें एस फ्रेम में तीन डायमेंशन हो जाएंगे आपकी, एक्स, वाई और आपकी जेड। ऐसे ही एक फ्रेम हम इधर बना देंगे तो एस डैश फ्रेम होगा, इसमें ये होगा वाई डैश, ये होगा एक्स डैश, ये होगा जेड डैश। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट जाएगा, ये देखने वाली बात है। तो एक्स डैश का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन है गैलीलियो का। ये एक्स में, वाई में, जेड में, टी में होगा। तो एक्स डैश जो होगा डिस्प्लेसमेंट, जब एक एक्सिस पे काम करेगा तो ऐसे दिखेगा, और वाई आपका वाई डैश में दिखेगा, और जेड डैश आपका जेड में दिखेगा, और टी डैश आपका टी में ही दिखेगा। सिमिलरली हम वाई के लिए भी कर सकते हैं कि अगर वाई में जाए तो वाई डैश आपका वाई माइनस वी टी होगा। देखो वी इंटू टी, फिर इंटू समय भी क्या है, डिस्टेंस ही है, ठीक है। तो जेड डैश आपका जेड बन जाएगा, टी डैश आपका टी बन जाएगा, एक्स डैश आपका एक्स बन जाएगा। तो थ्री इसकी जो है कंडीशन हो सकती हैं ऐसे ही, जेड डैश में जेड माइनस वी टी, और वाई डैश इजिकल टू वाई, और एक्स डैश इजिकल टू एक्स बन जाएगा। इतनी इसमें बात ध्यान रखनी है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं ना। तो बात कर सकते हैं कि दो जड़त्वीय फ्रेम यानी इनर्शियल फ्रेम है जिनकी आपेक्ष, आपस में सापेक्ष चाल v है, एक दूसरे की आपेक्ष में सापेक्ष चाल v है, उनके बीच गैलीलियन परिवर्तन होता है। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज की याद रखनी है। प्रॉपर्टी जैसे टाइम इज एब्सोल्यूट, टाइम एब्सोल्यूट होता है, टी डैश बराबर टी के होगा हमेशा, ठीक है। वेलोसिटीज एंड लीनियरली, तो वेलोसिटीज में जो आपका डिफरेंस आएगा वो इतना आएगा, u डैश इज इक्वल टू u माइनस v। वैलिड होगा ओनली फॉर दैट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, और लो वेलोसिटीज के लिए, कि लो वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी c से कम हो, और c से कम अप्रोक्सीमेट सभी वेलोसिटी होती है। c तो लाइट ऑफ स्पीड है ना, स्पीड ऑफ लाइट है। अब इसमें स्पेशल थ्योरी क्या कहती है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी की बात करेंगे। प्रिंसिपल क्या कहता है, तो लॉ ऑफ फिजिक्स सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, यानी कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम हैं सभी में फिजिक्स के नियम सेम रहते हैं। इनर्शियल फ्रेम में क्या मतलब है, जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं उनको इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, और जो फॉलो नहीं करते हैं उनको नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, ठीक। और जैसे कि हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं अपना, कि हमारा जो कंसेप्ट है वो टॉपिक है, टॉपिक की रिवीजन, और साथ में उसके एमसीक्यू जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो आने वाले हो सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ लाइट स्पीड की बात क्या करेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ लाइट स्पीड में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम के अंदर वो कांस्टेंट बनी रहती है सभी के सभी इनर्शियल फ्रेम में। आप बोल सकते हो हिंदी में कि सभी जो आपके जड़त्वीय फ्रेम होते हैं सबके अंदर कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, नियतांक रहती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। इसी वजह से आप क्या देखते हैं कि जो फॉर्मूले होते हैं लोरेंज के, वो क्या काम करते हैं, वो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला बनता है, ठीक है, हटा दो। एक्स डैश इजिकल टू क्या होगा, एक्स माइनस वी टी होगा, वाई डैश इजिकल टू क्या होगा, वाई होगा, जेड डैश इजिकल टू क्या होगा, जेड होगा। और टी में आप इसका कंसेप्ट कर सकते हो टी माइनस बी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर। और जहाँ पर ये वाई की वैल्यू, ये गामा की वैल्यू से गामा बोलते हैं, जो गामा की वैल्यू है वो है आपकी 1 अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। यानी कि आप टाइम का जो कंसेप्ट है वो ऐसे लिख सकते हो, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये ध्यान रखना।
ठीक है। टाइम रिलेशन की बात करें तो टाइम रिलेशन क्या है, तो टाइम रिलेशन क्या होता है, डेल्टा टी गामा डेल्टा टी नोट। मूविंग क्लॉक रन स्लोअर, यानी कि इसमें जो क्लॉक होगी वो स्लो प्रतीत होती है, दिखती हुई। लेंथ कंट्रक्शन में क्या है कि लेंथ को बढ़ाएंगे। देख एक चीज ध्यान रख लो इंपोर्टेंट पॉइंट में, कि जो गामा की वैल्यू है वो वैल्यू 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यानी है। इस प्रकार से लेंथ कंट्रक्शन जो बोलते हैं तो एल की जो वैल्यू हो जानी है एल नोट इंटू में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो जानी है लेंथ कंट्रक्शन के फॉर्मूला कि लेंथ कितनी चेंज करेगी, कितनी बढ़ेगी। ठीक है। और भाई एक विनती है, जब भी वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर दिया करे भाई। सब्सक्राइब तुम्हें करना है करो, नहीं करना है मत करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक। तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये कंडीशन है तो मूविंग ऑब्जेक्ट अपीयर शॉर्टर अलोंग द मोशन, यानी जब आपने देखा है जब कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर चला जाता है तो छोटा दिखता है ना, तो उसकी लेंथ घट जाती है। रिलेटिविस्टिक मास की बात करें तो फॉर्मूला अप्लाई होगा m इज इक्वल टू एम नोट, ये गामा हो सकता है और गामा की वैल्यू क्या है 1 - वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ऐसे ही एडिशन ऑफ वेलोसिटी करेंगे तो एडिशन ऑफ वेलोसिटी ये आती है आपकी रिलेटिविटी में, यानी रिलेटिविटी स्टिक थ्योरी में जाती है, तो ये आता है u इज इक्वल टू यू डैश प्लस वी अपॉन में 1 प्लस यू डैश वी अपॉन में सी स्क्वायर। मास एनर्जी इक्विवेलेंस आइंस्टीन का फॉर्मूला है, ये क्या है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इससे सभी जो हैं सहमत होंगे और सभी इसको जानते होंगे। अब इसमें क्या है, माइकल मोरले एक्सपेरिमेंट क्या करता है, ठीक है। तो माइकल मोरले एक्सपेरिमेंट जो है फेल्ड हो गया था एथर की डिटेक्शन करने में, सपोर्टेड करता था सी इक्वल टू कांस्टेंट इन ऑल फ्रेम में, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है, थ्योरेटिकल इंपोर्टेंट पॉइंट जो इसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो थ्योरेटिकल बेस पे काम करते हैं, तो उसमें क्या है कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका क्लासिकल होगा, फेल होगा और हाई स्पीड के लिए, है ना। कंडीशन यही है, स्पीड लो होनी चाहिए, हाई स्पीड के लिए काम नहीं करेगा। तो वहाँ ऑप्शन में आ सकता है हाई स्पीड लो स्पीड, किन के लिए ये फॉलो करता है, तो हाई स्पीड के लिए फॉलो नहीं होता, फेल हो जाता है, यानी कि लो स्पीड के लिए काम करता है ये ट्रांसफॉर्मेशन। लो स्पीड भी इतनी नहीं कि आप बिल्कुल ही लो कर दे, बस स्पीड ऑफ लाइट से कम होगा। ठीक है। स्पेशल रिलेटिविटी बात करते हैं, स्पेशल रिलेटिविटी कहती है कि जो वेलोसिटी हो वो अप्रोक्सीमेट सी के इक्वल हो। रिलेटिविटी कहाँ काम करती है, जहां पर आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड सी के पास आ जाएगी, सी के लगभग लगभग पास आ जाएगी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है। गामा क्या है, जो गामा बार बार आप देख रहे हो उसको बोलते हैं लोरेंज फैक्टर, जो हमेशा एक से बड़ा होता है। लोरेंज फैक्टर हमेशा एक से बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है कि लोरेंज फैक्टर हमेशा एक से बड़ा होता है। जब बात करते हैं टाइम डायलेशन की, तो टाइम डायलेशन टाइम हमें बढ़ता हुआ प्रतीत दिखता है जब मूविंग क्लॉक स्लोअर हो जाता है। ठीक है। लेंथ कंट्रक्शन में क्या मतलब है, लेंथ कंट्रक्शन में मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट आपको छोटा दिखाई देगा जब कोई मोशन करेगा। रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन, इसमें क्या कहानी है, इसमें नो स्पीड एक्सीड सी, यानी कि अगर आप वेलोसिटी को एक्सीड एडिशन करोगे तो एक बात का ध्यान रखना है इसके अंदर कि सी से ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा ना हो जाए। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। आगे तो सॉरी फॉर दैट, चलो आगे देखते हैं। तो इसमें आगे क्या है कि ये मेन इंपोर्टेंट है इसके अंदर कि रिलेटिविस्टिक थ्योरी होती है आपकी और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो इसमें मास हमेशा इंक्रीज करता है वेलोसिटी के साथ साथ। ठीक है, वेलोसिटी के साथ साथ मास हमेशा इंक्रीज करेगा, हमेशा बढ़ेगा।
ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और आइंस्टीन थ्योरी क्या है, एनर्जी मास इक्विवेलेंस इज इक्वल टू जाता है फाउंडेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। भाई न्यूक्लियर एनर्जी का फाउंडेशन क्या है, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। इतने पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं और उसके बाद जैसे कि हमने प्रॉमिस कर रखा है कि टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनका हम रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि टाइम डिलेशन का फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल सिंपल से हम इसमें रिवीजन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़े एडवांस क्वेश्चन हम अभी इसमें लेकर आएंगे जब ये मैकेनिक्स खत्म हो जाएगी, फिर इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। सीधा सीधा टारगेट है मैकेनिक्स खत्म करनी है 5-6 यूनिट इसके अंदर, तो 2-3 दिन में ये खत्म हो जाना है। सितंबर के अंत तक हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। ठीक है भाई, इतनी बात ध्यान रखनी है। तो टाइम डिलेशन फॉर्मूला क्या कहता है, टाइम डिलेशन कहता है कि जो टाइम में हमें दिखेगा डिलेशन लगेगा, क्लॉक स्लोअर हो जाएगी डेल्टा टी नॉट अपॉन गामा। गामा क्या है आपका, गामा मैंने बताया अभी, गामा आपका है लोरेंज फैक्टर, और इसकी जो वैल्यू होती है लोरेंज फैक्टर की गामा की वो होती है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आ सकता है कि यदि v की वैल्यू हमने 2c कर दी तो गामा फैक्टर कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, पुट करो 1 माइनस 2c स्क्वायर और अपॉन में सी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 2 दूनी 4 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस टाइप का। ठीक है, तो ऐसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं भाई। आगे की बात करें तो हम क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ कंट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है। तो लेंथ कंट्रैक्शन में क्या आता है भाई, सीधा सीधा L इजिकल टू एल नोट वाई आएगा, क्योंकि L इजिकल टू एल नोट अपॉन में ये 1 माइनस अंडर रूट 1 वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर हो जाएगा, इस टाइप का, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, y की वैल्यू क्योंकि क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर है। ये लेंथ कंट्रैक्शन का आपका फॉर्मूला है। रिलेटिविस्टिक मास की बात करें तो भाई देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों सेम ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें, तो इसमें आप कोई सा भी एक लगा सकते हैं। तो रिलेटिविस्टिक मास जो होता है एम नॉट 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर हो जाएगा। माइकल मोरले एक्सपेरिमेंट शो करता है, माइकल मोरले एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है ये आपने दिखानी है। तो वो आपको कंसिस्टेंसी ऑफ सी को दिखाता है, नो इथर, इथर को नहीं दिखाता। अच्छा खासा क्वेश्चन है भाई ये, जिसने पढ़ा है उसको पता है, जिसने नहीं पढ़ा है उसको नहीं पता है, इसलिए पेपर हार्ड और इजी हो जाते हैं। तो माइकल मोरले एक्सपेरिमेंट आपका कंसिस्टेंसी ऑफ सी दिखाता है, यानी कि इसके अंदर नो इथर, कोई इथर काम नहीं करेगा। ऑलराइट, ये बात ध्यान रखनी है।